नमस्कार मित्रों। पहले तो आपको सूचित कर दें, ऐप पर जुड़ने की लास्ट डेट जो है आपकी एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि आपकी अब 15 नवंबर तक आप क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। ऐप पर 15 नवंबर लास्ट डेट होगी। उसके बाद अगर आप आते हैं तो पूरी फीस देनी पड़ेगी। अगर 15 नवंबर तक आप आ जाते हैं तो मात्र रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये पर ही आपको पूरी पाइथन की क्लास मिल जाएगी, जिसमें कि आपको पीडीएफ नोट्स है, क्लास नोट्स है, लाइव क्लास है, लाइव टेस्ट है, वीडियो क्लास है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो कि निःशुल्क होगी। मात्र आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा 100 रुपये में। ठीक है, तो ये आप 15 तारीख तक कर लेंगे। और दूसरी सूचना, ये डोएक ने जो अभी जो है एग्जाम फॉर्म जो है भरा जाने लगा है, उससे पता चला है कि आप सी लैंग्वेज की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अब आपको भी पाइथन की ही देनी पड़ेगी। अगर कोई सी लैंग्वेज के लिए इंतजार कर रहा हो तो पाइथन की क्लास जारी करते हैं। ठीक है, आज हम जो है एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को लेके आए हैं, जिसमें कि आपको प्रिंट करना है। कोई भी डेसिमल नंबर इंटर किया जाए, उनके जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ करके आपका पाइथन प्रोग्राम प्रिंट करके हमें दिखा दे। जैसे आप मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ले लेते हैं 2 5 6 ये लेते हैं, तो आउटपुट यहाँ पर आना चाहिए 2 5 6 5 2 7 7 6 13। ठीक है, 13 रिजल्ट आना चाहिए। यानी कि जो डिजिट्स है वो आपके जुड़ के आनी चाहिए। आप इंटर ये कर रहे हैं, रिजल्ट आपको ये मिलना चाहिए। इस प्रोग्राम को हमें करना है। तो इसको करने के लिए हम सीधे चलते हैं पाइचार्म आईडी पर प्रोग्राम बनाते हैं और ट्रेसिंग करते हैं कि कैसे यह संभव है। ठीक है, संपूर्ण ट्रेसिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे। ट्रेसिंग करना आपको अनिवार्य है। अगर आप ट्रेसिंग नहीं करते हैं तो आपका सवाल सही नहीं होगा, प्रोग्रामिंग आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल लेना होगा, जिसमें कि वैल्यू इनपुट करनी है। कौन सी? जो डेसिमल वैल्यू जिसके डिजिट को आपको जोड़ना है उसको इनपुट करनी होगी। तो पहले हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं। और चूंकि आप जान ही रहे हैं कि इनपुट जो है वो स्ट्रिंग के रूप में लेता है, इसलिए टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी INT की। ठीक है, और इनपुट हम यहाँ पर करा देते हैं किसको? इंटर द डेसिमल नंबर को हमें यहाँ पर इनपुट करा देना होगा। ठीक है, डेसिमल नंबर आपका इनपुट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, एक सम लेना है, क्योंकि सबको जोड़ के हम कहाँ रखेंगे डिजिट्स को, तो एक सम ले लेना है। यानी सम आप कुछ और ले सकते हैं, ये कैपिटल नहीं स्मॉल है भाई, ध्यान दीजिएगा आप जो है। ठीक है, वैसे आप कैपिटल लिखेंगे तो सब जगह कैपिटल लिखना पड़ेगा। सम इक्वल हम कर देते हैं 0, जिसमें अभी कुछ है नहीं, हम इसमें डिजिट को जोड़ करके रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद सीधे हम व्हाइल लूप लगा देते हैं। ठीक है, व्हाइल ये कहाँ तक चलेगा भाई, अभी हम इसको कैसे निकालेंगे ये तरीका भी बता देंगे। ठीक है, व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, n जो है 0 से बड़ा हो, बात क्लियर है। व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम क्या करें, एक रिमाइंडर ले लें, यानी REM। व्हाइल के बाद इंडेंट्स देते हैं, ये आपका इंडेंट्स देंगे। रेम मीन्स होता है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर हम किसका रखेंगे? ठीक है, जो वैल्यू जिसका हमें जोड़ना है डिजिट्स, उसका रिमाइंडर यहाँ निकालेंगे। तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए रिमाइंडर 10। क्यों कर रहे हैं अभी हम इसको थोड़ी देर में बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। इसके लिए आप पूरी वीडियो देखते रहिए, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये चीज हम अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ए रिमाइंडर 10 हमने कर दिया। अब क्या करें, सम में हमें रिमाइंडर को जोड़ देना होगा। ठीक है, सम में हमें रिमाइंडर को जोड़ देना होगा। ठीक है, सम प्लस इक्वल रेम, यानी रिमाइंडर आपका जुड़ गया। अब हम करेंगे क्या, ए इक्वल ए, यहाँ पर भी देखिए आपको बाय डिफॉल्ट जो है पाइथन अगर डिवाइड करते हैं तो
वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट लेता है, इसलिए यहाँ पर भी आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी INT, ठीक है, A/10 हम कर देंगे, ठीक है, ये नई A की वैल्यू होगी, है ना। अब फाइनली जो है हम प्रिंट कर देंगे डिजिट्स को, ठीक है, डिजिट्स के योग को, यानी फाइल लूप से बाहर आएंगे और प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इंटर्ड नंबर, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इंटर्ड नंबर कोलोन इक्वल, यहां पे हम किसको, सम को ही प्रिंट करना हमें है, यानी सम यहां हमें प्रिंट कर देना है। तो इसमें आपका जो है ये सम यानी कि जो डिजिट्स है उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिमाइंडर और ये क्यों हमने किया। आप सोचिए कि 215 कोई आपने डिजिट इनपुट किया, ठीक है, 215 डिजिट इनपुट किया, हमें इसको जोड़ना है, ठीक है, इसके डिजिट्स को जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें 10 का रिमाइंडर निकालते हैं, 10 की भाग देंगे यानी 215 रिमाइंडर 10 करेंगे तो आप हल करके देख लीजिए 5 आएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। और 5 को हमें रखना कहाँ है, सम में रख लेना है, तो 5 जो है आपका सम में चला गया, ठीक है। अब हमने क्या किया है 10 का रिमाइंडर निकालने के बाद इसी में 10 की भाग दे देते हैं, इंटीजर में ध्यान रहे, तो ये कितनी बार जाएगी, 21 बार जाएगी, ठीक है। नया A क्या आ जाएगा, 21। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, 21 में 10 का रिमाइंडर निकाल दे रहे हैं। अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। ये 1 कहाँ जुड़ के चला जाएगा, 1 में चला जाएगा, ये सम में चला जाएगा, यहाँ सम में जिसमें 5 है फिर से 1 भी चला जाएगा। फिर से हम 21 में 10 की भाग दे देते हैं, तो अब 2 बार भाग जा रही है। अब कितना बचा A की वैल्यू, 2, ठीक है। ये नई A की वैल्यू मिल रही है और इस नई A की वैल्यू में 10 की भाग फिर से दे रहे हैं, नई A की वैल्यू आपकी 2 मिल गई। 2 में हम रिमाइंडर निकाल देते हैं 10 का, तो अब की बार रिमाइंडर जो आ गया वो 2 आ गया और हर रिमाइंडर को हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी हम रिमाइंडर को जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए। अब 2 में अगर हम 10 की भाग देंगे तो यहाँ पर टाइप कास्टिंग इसीलिए किया गया है कि इंटीजर में हमारी भाग जाए, ये भाग नहीं जाएगी, 0 बार आएगा। अब ये 0 आ गया तो 0 को हम यहाँ पर कर दिए हैं कि जब तक n 0 से बड़ा है तभी तक हम ऐसा करें, अन्यथा ना करें, ठीक है। n की जगह पर आप जो है a यहाँ कर लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, a है वैल्यू आपने a लिया है, ठीक है। तो अब क्या किए, जितना रिमाइंडर था सब जोड़ ले, 5 2 7 2 9, ठीक है। आप देख लीजिए 5 1 6 6 1 मिनट 5 1 6 2 8 8 आएगा ये, ठीक है। आप जोड़ लिए 2 1 3 5 3 8, इसका ये जोड़ क्या है, 8 आ गया और सब रिमाइंडर का जोड़ कितना आया, 8 आएगा। यही आपका रिजल्ट हो जाता है, वही आपका यहाँ भी कर रहा है। इसे हम जो है प्रोग्राम में करके देखते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रोग्राम बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले तो हम इसको जूम कर लेते हैं, है ना, सबसे पहले हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई देने लगे, ठीक है। लीजिए जूम हो गया। अब हमें क्या करना है, एक वैल्यू लेना है। हम मान लीजिए यहाँ पर A ले रहे हैं, ठीक है, A ले रहे हैं। A हमने किया था क्या, INT हमने टाइप कास्टिंग कर दिया था, उसके बाद क्या किया था, इनपुट कर दिया था। किस चीज को इनपुट किए थे, जिस नंबर्स को हमें जोड़ना है, ठीक है, यानी इंटर ENTER इंटर द डेसिमल नंबर, ठीक है, NUMBER। ये डेसिमल नंबर वही होगा जिसको हमें जोड़ना है। अब इसके बाद हमने क्या किया था, एक जो है सम लिया था, सम SUM हम कर देते हैं। सम में 0 से हमने इनिशियलाइज कर दिया, कुछ वैल्यू हमने रख दिया था और इसी सम में हमें जोड़ते जाना है, जितना भी रिमाइंडर आएगा सबको जोड़ते जाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करें, व्हाइल लूप लगा दें। व्हाइल लूप में जो है हमें कंडीशन क्या देनी है, ये जो आपका A है वो है जब तक कि 0 से बड़ा रहे, ठीक है, 0 से बड़ा रहे, यानी A इज ग्रेटर देन 0,
ठीक है, जब तक ये 0 से बड़ा रहेगा तब तक ये आपका लूप चलेगा। कोलोन लगा देना है और इंटर कर जाना है। ठीक है, ये इंडेंस आपका हो गया, यहाँ पर इंडेंस बरकरार हो गया। अब व्हाइल लूप में कोडिंग क्या करनी थी हमें, यहाँ पे जो है रेम हमने लिया था रिमाइंडर के लूप में। ठीक है, REM रिमाइंडर हमें किसका रखना है, जो ए इनपुट कराए हैं उसी का रिमाइंडर कितने से करना है, जो है आपका रिमाइंडर करना है 10 से। ठीक है, 10 से रिमाइंडर करके यही रेम जो है सम में हमें रखना है। ठीक है, इंटर कर दीजिए। अब सम में जो है रिमाइंडर को रख दीजिए, यानी SUM प्लस इक्वल REM। ये प्लस इक्वल REM क्यों किया गया है, क्योंकि बार बार जितना रिमाइंडर 3 बार निकाले थे तो जितनी बार रिमाइंडर आएगा सबको सब में ये रखता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग ट्रेसिंग भी इसकी कर लेंगे छोटी वैल्यू से। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, नई ए की वैल्यू जनरेट करनी है। तो नई ए की वैल्यू जनरेट कैसे कर रहे थे, 10 की भाग दे करके। ठीक है, यानी ए इक्वल आपका हमें क्या करना था, INT टाइप कॉस्टिंग किए थे। ठीक है, A/10 हमने कर दिया था, तो ये आपकी नई ए की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब ये जो है बार बार ये प्रोसेस करेगा। फाइनली हमें जो है लूप के बाहर जब आएगा तो प्रिंट करके दिखा देना चाहिए। PRINT प्रिंट क्या करेगा, ये जो है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स DIGITS ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, ये आपका जो है क्या होगा, एक कामा यहाँ सेपरेटर लगाते हैं और सम को हम जो है यहाँ पर शो कर देते हैं, सम को हम प्रिंट कर देते हैं। फाइनली प्रोग्राम बन के तैयार है, आप यहाँ पर रन करा के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रन करा देते हैं और यहाँ पर डिजिट्स भी हम दे देते हैं। देखिए आपको जूम करके हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब आपका नंबर मांग लिया है। ठीक है, नंबर मांग लिया है, मान लीजिए हम वही नंबर दे दें 125। ठीक है, 125 अब कुछ भी दे करके चेक कर लीजिएगा, प्रोग्राम सही चलेगा। ठीक है, 125 आपने दे दिया तो यहाँ पर दे रहा 8। देखिए 5 2 7 1 8, इन डिजिट्स का जो डिजिट्स है उसका योग कितना हो गया, 8 हो गया। इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए ट्रेसिंग हम कर लेते हैं। ट्रेसिंग में क्या है, आपने इंटर कितना किया, 125। ठीक है, 125 सम कितना है 0, ए कितना है 125। ठीक है, अब क्या है, रैम निकाल दे। रैम में क्या है, ए रिमाइंडर जो है 10 रख रहे हैं, यानी आप जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू कितनी है 125 है। ठीक है, 125 रिमाइंडर 10, तो रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर का सीधा सा मतलब है भाग देने के बाद जो शेष आए, तो 10 की जब भाग देंगे 125 में तो शेष आएगा 5। ये 5 कहाँ रख लिया गया, सम पहले से 0 है। इसकी मीनिंग क्या होती है, सम इक्वल सम प्लस रेम। ठीक है, तो पहले से सम कितना था 0 था, अब कितना आ गया है रेम, रिमाइंडर कितना आया है 5, ये 5 हो गया। नया सम कितना हो गया, 5 और 0 5 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया। अब सम तो हो गया आपका इस राउंड में 5। ठीक है, 0 से 5 हो गया। अब यहाँ पे आप आ जाइए, नई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नई ए की वैल्यू जो ए है यानी 125 जो इंटर किए हैं उसमें 10 की हम भाग दे देते हैं। 10 की भाग देंगे तो इंटीजर में देंगे, 12.5 नहीं करेंगे, इंटीजर में तो 12 बार ही जाएगी। ठीक है, 12 बार जाएगी। बात क्लियर है। अब नया ए जो है ये कितना हो गया 12। अब यहाँ पर 125 की जगह पर नया ए कितना हुआ 12। ठीक है, अब फिर से 12 का रिमाइंडर हम निकालें। अभी 125 का निकाले थे, अब 12 का निकालते हैं। 12 रिमाइंडर 10 और शेष आ जाएगा आपका 2। ठीक है, सम पिछला सम कितना था 5। ठीक है, पिछला सम कितना है 5 अब प्लस रेम कितना आ गया 2, 5 2 अब कितना हो गया 7। नया सम कितना हुआ 7। नया सम आपके पास आ गया 7। नई वैल्यू क्या होगी A/10, यानी कि अब जो है ए कितना था, अभी आपका ए कितना 12 है, 12 में 10 की भाग दे दीजिए, अब कितना जाएगा 1।
एक ही बार भाग जाएगी। ठीक है, अब ये फिर से जो है कंट्रोल जो है यहाँ से उठ के यहाँ आएगा। ठीक है, यहीं पर आ जाएगा। अब कितनी वैल्यू हो गई, ए की, वो होगी आपकी 1। अभी 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है इसलिए यहाँ पर भी रिमाइंडर निकालेगा। नेक्स्ट राउंड में आपका क्या आ जाएगा, नई वैल्यू 1 हो गई है, ए की रिमाइंडर आप निकाल रहे हैं 10 की, शेष आएगा आपका 1। नया रिमाइंडर कितना आया 1, और यहाँ पर सम कितना है पहले से 7 और 1 आप जोड़ लीजिए 8। ठीक है, और नई ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू जो है नई जो आपकी आई है वो है 1 आई है। ठीक है, और जब इसमें डिवाइड करेंगे 1/10 करेंगे तो ये आपका 0 बार जाएगा। ठीक है, फिर से जब ये लूप यहाँ पर कंट्रोल आएगा, चेक करेगा, तो यहाँ कितना होगा 0 0। ठीक है, तो 0 0 से बड़ा नहीं, कंडीशन फॉलो नहीं होगी, तुरंत यहाँ से निकल करके यहाँ आएगा और आपको इसको प्रिंट कर देगा। सम कितना प्रिंट करेगा 8। तो आप देख सकते हैं 1 2 5 का योग 1 + 2 + 5 ये आपका हो जाएगा 8, और रिजल्ट क्या दिया है 8 यहाँ से। ठीक है, ये आपका 8 है। तो इस तरह से जो है डिजिट्स का योग हम कर सकते हैं। जो भी आप इनपुट कर रहे हैं उसका ये प्रोग्राम आपका